अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है शेख इरफान। आप देख रहे हैं एसके न्यूज़। एसके न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्या है ताज़ा खबर। मालेगांव कॉर्पोरेशन की मेयर साहिबा तायरा शेख रशीद, डेप्यूटी महापौर साहेब, आयुक्त भालचंद्र गोसावी जी, मालेगांव स्टेटिंग कमेटी के चेयरमैन जफर अहमद अहमदुल्ला, प्रभाग 2 के चेयरमैन साहिबा हमारी रजिया बहन, कारपोरेटर हमारे विठल बर्वे साहब, शरीफ कारपोरेटर साहब, फकीरा हाजी साहब, हमारे सलीम अनवर साहब, साबिक कारपोरेटर हमारे खालिद शेख रशीद साहब, मामिन कारपोरेटर हमारे जब्बार भाई ठेकेदार, और इस कारपोरेशन में आए हुए चाहे वो कांग्रेस राष्ट्रवादी के सभी पदाधिकारी, शिवसेना के पदाधिकारी, तीनों पार्टी की सरकार है भैया, हाँ बराबर कर, और तमाम इस इलाके के शहीद नगर, निहाल नगर, सर्वे नंबर 57, सर्वे नंबर 42, नंदन नगर, इंग्लाज नगर, हुड़को कॉलोनी और गणेश नगर, इन तमाम इलाके के आए हुए बुजुर्गों, नौजवान साथी, दोस्तों, आज का बरसों का समझो मालेगांव शहीद अब्दुल हमीद रोड और मुसम्बर रोड का मतलब इसका डबल नाम लिया जाता था। पहले तो ये रास्ता कुसम्बा गांव जाता, इसीलिए पहले से जूना नाम इसका कुसम्बा रोड है। उसके बाद में देश के एक अच्छे नेक, जो देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी की, शहीद हुए थे, ऐसे शहीद अब्दुल हमीद साहब का नाम इस रास्ते को दिया गया। ये रास्ता पहले जब हमारा बचपना था, आयुक्त साहब 15 साल के होंगे, इतने हिस्से में अभी आप और हम जो बैठे, बस पहले इतना ही रास्ता था। दोनों बाजू बस्तियां बसी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे शहर बड़ा होते गया, आबादी बढ़ती गई, तरक्की होते गई, और धीरे धीरे ये रास्ता चौड़ा होते गया। उसके बाद पिछले कुछ 1 साल पहले इलेक्ट्रिक पोल बहुत आगे थे दोनों साइड में, कारपोरेशन के जरिए उसको इलेक्ट्रिक पोल को शिफ्टिंग किया गया। अभी भी कुछ पोल बाकी है जो रास्ता हमारा चलते रहेगा, बनता रहेगा, और वो भी पोल निकाल लिए जाएंगे। बहरहाल आज से 2-2.5 साल पहले पीडब्ल्यूडी के जरिए ये 1 करोड़ का रास्ते काम
हुआ था, जिसके अंदर डिवाइडर और ये एडमिक्सर रोड था। लेकिन अचानक जब केंद्र सरकार के फंड से कुसुम्बर रोड का काम हुआ, हमारे समझो दयानिधि तक, उसके बाद में कुछ महीना पहले, ऐसा मान के चलेंगे कि 6 महीना पहले या 5 महीना पहले, औजार गाड़ी जो है, लोडेड गाड़ियां, जो 60 टन 70 टन की गाड़ियां यहाँ से इस रास्ते से आना जाना शुरू हो गई, और उसके वजह से हमारा रास्ता ये पूरा खस्ता हो गया, खराब हो गया। ऐसे खड्डे हो गए कि अब हमको भी चलने के लिए शर्म लगती थी। लेकिन उसके अंदर हमारे महमूद शाह साहब ने बताया कि कुछ लोगों ने उसके ऊपर भी राजकारण किया, आपको बुलाया, पूरा रास्ता आपको खड्डों में चला दिया, उसके बाद आपका पैर मुचक गया, बराबर है ना। लेकिन इनका काम ही हर एक को तराश है, तकलीफ दूर करने का काम इसका। कुल मिलाकर के बहुत ये रास्ते के ऊपर राजकारण हुआ। कभी इनके बाप दादा ने दुनिया से चले गए, तब अंदर भी रहे, इनके अहिया भी नगर अध्यक्ष रही न्यायालय साहब की। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी है दादा, इसलिए बोल रहा हूं कि परसों जो ताजेदार न्यायालय साहब के इंतकाल के बाद से घर में बैठी हुई थी, उनका दामाद भगोड़ा दंगल करा करके भाग गया। और जब हमने ऐलान किया परसों 4 दिन पहले पत्रकार परिषद देकर के कि मालेगांव शहर का कुसुम्बर रोड का 7 करोड़ का कॉन्क्रीट रोड का काम शुरू होने वाला है, और आगरा रोड का दूसरा डब्बा जो 10 करोड़ का, उसकी काम की शुरुआत होने वाली है। तो उन्होंने ये कहा कि हमने यहाँ पे आंदोलन किया था, इसके लिए रास्ते काम हो रहा है। न इसके बाप ने, न वो मैडम ने, न भगोड़े ने कभी, इन लोगों ने कभी मालेगांव शहर में काम किया नहीं, सिवाय दंगल कराना। और वही नीति के ऊपर उनके समझियाने के लोग, कंपाउंड वाले और भगोड़ा, जो आम पब्लिक, शरीफ लोग, व्यापारी लोग, कारोबारी लोग, इनके वरगलाने में आ गए। और कुछ लोग जेल की हवा खा रहे, कुछ लोग फरार है, उनके साथ ये भी फरार है। उसके बाद भी सीना तान के ये बात बोली जा रही है कि गिरना डैम का पानी साजदा ने आने बंदे देखा है। बताओ, यूपी सरकार में जो पंचेंदु की सरकार थी, मैं नगर अध्यक्ष था, और हमारे मुंडे साहब हमारे पालक मंत्री थे उस वक्त, तो नहीं, हमारे शिवसेना के मंत्री गोलक साहब, डीएसआर साहब, और साथ साथ में जो उस वक्त के पानी पुरवठा मंत्री थे हमारे शिवनकर साहब, माधुराव शिवनकर, इन लोगों ने ये स्कीम को मंजूर किया, पैसे की तरतूद की। जब मैं आमदार हो गया तो गिरना डैम का पानी मालेगा उन्होंने, वो इसलिए उन्होंने गिरना डैम की बात की, पानी की बात की कि यही वो भगोड़ा आयुक्त तो साहब जानते हैं कि बोले गिरना डैम का पानी जहरीला आ रहा है बोले। अब जलगांव तक वो लोग पानी पीते, मालेगांव के 60-65% लोग पानी पीते। तो मुझे मालूम पड़ा कि हाँ, साबुन कारखाने जो चलते हैं उसके वजह से वो जहरीली चीजें उसमें जाती होगी, शायद उसकी कुछ मामला होगी। लेकिन मैं बोलूंगा, आयुक्त साहब यहाँ बैठे हैं, वो डॉक्टर भी इसका गलत प्रचार करे मालेगांव इस इलाके का। तो आयुक्त साहब से गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले जब महापालिका की अभी सोमवार से वर्किंग डे शुरू हो जाएंगे कामकाज, तो आप पहले डॉक्टरों के घर का पानी का सैंपल लिया जाए, ताकि उसका सैंपल लेने के बाद में पुणे ही भेजे, नासिक भी भेजे, उसका रिपोर्ट मंगाया जाए और उसकी एक कॉपी डॉक्टरों को भेज दिया जाए। ये पानी जहरीला है या अच्छा है या कैसा है, उन लोगों को मालूम पड़ जाएगा। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि ये हमारे कुसुम्बर रोड के काम में हमारे महापौर साहिबा
डेप्यूटी महापौर और खासतौर से हमारे आयुक्त साहब, जब हम लोगों ने आयुक्त के सामने प्रस्ताव रखा कि जनरल बजट हमारे पास बहुत कम है और ये काम का रोड करीब करीब 7-7.5 करोड़ का जाएगा, तो आयुक्त साहब ने भी उसके अंदर बात की, कलेक्टर साहब से बात की और गवर्नमेंट फंड भी उसके अंदर 4 करोड़ रुपए डाला गया और उसके जरिए आज ये 7 करोड़ के काम का संग बुनियाद ये मराठी भूमि पूजन दादाभाऊ साहब के हाथ से होने वाला है। इसी तरीके से अंसार पत्र के आगे से दूसरा टप्पा जो आगे रोड का वो 10 करोड़ का काम दरेगांव शायद नहीं पहुंचेगा, लेकिन नेशनल पंप तक उसका दूसरा टप्पा 10 करोड़ के काम का उसकी भी शुरुआत आज बदाने साहब जो ठेकेदार है जिन्होंने गिरना पुल का काम किया था, हमारे नए गिरना पुल का, ये दोनों काम उनको दिया गया और मुझे उम्मीद है कि मार्च और एंड तक दोनों ही रास्ते बनके तैयार हो जाएंगे। और मैं लोगों से खासतौर से गुजारिश करूंगा, इस इलाके के लोगों से, ये रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, ज्यादा आबादी वाला इलाका है, कम से कम 2-3 लाख की आबादी, 2 लाख 2.5 लाख की आबादी इलाके में, ट्रैफिक बहुत रहता है। और पुलिस डिपार्टमेंट से खासतौर से गुजारिश करूंगा कि अभी मैं जब यहाँ पर आया था फिर भी दादा साहब बड़ी गाड़ियां बंद नहीं थी। 4 दिन पहले उनको मैसेज देने के बाद कि जिस दिन से इसका काम शुरू होगा उस दिन से औजार गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां, ट्रैक्टर इस रास्ते से बंद कर दिया जाए और जो कुसुम्बा बस अगर जाती है तो बस को श्री राम नगर से वाया करके हमारे दयाने के फर्सी पुल से सिर्फ वो एसटी बस निकाला जाए और छोटी गाड़ियां, कार है या रिक्शा है, सिर्फ यही और मोटरसाइकिल इधर से चलना चाहिए। ऐसी मैंने वापिस पुलिस डिपार्टमेंट को गुजारिश करता हूँ, काम हो जाएगा मार्च के बाद में हम कोई गाड़ियां ना औजार गाड़ियां रोकेंगे, ना कोई ट्रैक्टर रोकेंगे, ना कोई दूसरा ट्रक रोकेंगे। बहरहाल मेरी गुजारिश है आवाम से भी, क्या हमारा धंधा पानी छोटा मोटा रोज का हमारा रोजगार है, सही बात है, अभी उद्घाटन हो रहा तो आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन आपको 4 महीने और तकलीफ उठाना है, थोड़ा गाड़ियां दबा के लगा ले, धंधा जरूर करें, वो आपका पेट पानी का मसला है, लेकिन आप भी थोड़ा उसके अंदर कॉपरेट करें। ऐसी गुजारिश करते हुए अपनी बात नहीं खत्म करता हूँ। शुक्रिया, जय हिंद, जय महाराज। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम वाला है। आज ये कुसुम्बा रोड का जो इफ्तिताह होने जा रहा है, 7 करोड़ की लागत से, बजट ऊपर भी जा सकता है। अभी अभी मुझसे पहले शेख रशीद साहब ने, सलीम अनवर साहब ने अपनी स्पीच में आप लोगों को बजट की तरतूब से लेकर काम किस तरह से हुआ है, काम किस तरह से होने जा रहा है, ये सब कुछ बतलाया। देखिए, मैं आप लोगों के सामने इसलिए खड़ी हूँ कि काम जो है मालेगांव शहर में अल्लाह के तरफ से 2012 की मेयरशिप के काम भी आप लोग याद कीजिए। ये तारीखी काम जैसे आगरा रोड है, कुसुम्बा रोड है, ये कामों से पहले जो मालेगांव शहर में पहली मेयरशिप के अंदर 2012 में जब मालेगांव शहर की आवाम ने हमारी पार्टी को अव्वलियत देने का काम किया था, तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े अहम काम जो उससे पहले कभी नहीं हुए थे, उसके बाद अभी तक नहीं हुए, जैसे उर्दू मीडिया सेंटर, हज हाउस, हमारा कब्रिस्तान का जो सर्वे नंबर 107 में इजाफा हुआ, आज उर्दू घर, आज ऐसे ऐसे काम जो 57 बड़े काम 2012 की मेयरशिप में आप लोगों के ताउन से इस शहर को मिले थे। इसी तरीके से आप लोगों ने फिर कांग्रेस पार्टी को इख्तियार दिया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, अरे हमारे मालेगांव शहर की आवाम जानती है कि
के ऊपर यूपी बाद में हुई है, लेकिन हमारे शहर में 25 वर्षों से 30 वर्षों से कांग्रेस और शिवसेना की यूपी रही है। और अल्लाह के करम से हमारे बीच में कभी कोई ना इत्तेफाकियां नहीं हुई, मशवरे से काम हुआ है। और ये यूपी के कारण मालेगांव शहर में विकास, जो चारों तरफ विकास, जो कामों का जाल फैला है, ये इसी यूपी के कारण फैला। आज हमारे दादाजी भूसे साहब जो है, उनको अगर हम कोई उनके सामने कोई प्रस्ताव देते हैं तो ऊपर भी हमारी मदद करने का काम करते हैं। और हमारे कमिश्नर साहब जो है, उनके सामने भी अगर कामों के ताल्लुक से हमने कोई प्रस्ताव रखा कि हमारे मालेगांव शहर में फला काम की ये बहुत जरूरत है, इसके कारण आवाम को बहुत कठिनाइयां झेलनी पड़ रही है, तो हमारे कमिश्नर साहब भी ये बोलते हैं किसी तरह की रुकावट नहीं पैदा करते, अधिकारी वर्ग भी सब इसमें सहायता करते हैं और कामों को आगे बढ़ाते हैं। उसी का कारण है कि आज कुसुम्बा रोड और आगरा रोड ही नहीं, मालेगांव शहर की पूरे जहां जहां हमारे पक्ष के मेंबरान चुनकर आए हैं, वहां तामीरी काम शुरू है, जो आवाम खुले आंखों से देख सकती है। मुझे बताओ कि मालेगांव शहर में जो लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं, हम तो बड़ी शान से कहते हैं कि काम हमारी पहचान, विकास हमारी शान। तो विकास हमारी शान इसलिए कहते हैं कि हम विकास और डेवलपमेंट करना जानते हैं, चाहे आमदारगी में हो, चाहे कारपोरेशन के इख्तियार में हो। हम लोग सिर्फ यही टारगेट लेके चलते हैं कि मालेगांव शहर की आवाम की तकलीफों को किस तरह से दूर किया जाए, यही काम हम लोगों का होता है। और चाहे मुखालिफिन कुछ भी कहते रहे, हम लोग पीछे नहीं हटते हैं, हमारे कामों पर डटे रहते हैं, इसीलिए मालेगांव शहर में विकास नजर आता है। जो लोग वावेला मचा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मालेगांव मुस्तफ़ा भंगार बाजार डायमंड कारपेट।